अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी आलू और सोया की सब्ज़ी की रेसिपी। बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बनती है और बनानी भी बहुत ही आसान है। सिंपल से तरीके से इसको बनाएंगे, इजी तरीके से, देसी स्टाइल से। और देसी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ही मज़े की होती हैं और खा के बहुत ही अच्छा लगता है इनको, और बहुत ही फ्लेवरफुल इसका टेस्ट है, ख़ास तौर पे सोया की सब्ज़ी का। तो सोया जो है ये हमने अपनी छत के ऊपर बड़े से एक बाल्टी के अंदर, गमले के अंदर भी और बाल्टी के अंदर भी हमने उगाया हुआ है। प्लास्टिक की बाल्टी है ये, पेंट वाली जो बाल्टियाँ होती हैं वो इस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर सोया के पत्ते और पालक के और धनिए के पत्ते आपको नज़र आएंगे। ये सारी ही चीज़ें एक ही गमले के अंदर है और ये बहुत ही फ्रेश और बहुत ही मज़े की इसकी स्मेल इस वक्त आ रही है। जैसे ही ये लीव्स हिलते हैं तो इनके अंदर से बड़ी अच्छी स्मेल आती है और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। और ख़ास तौर पे ये जब ताज़ा उतार के डालें सालन के अंदर तो इसका अरोमा ही कुछ और होता है। ये देखिए धनिए के पत्ते कितने फ्रेश हैं और ये सोया के पत्ते और इसके अंदर ही पालक के पत्ते हैं चंद। तो ये सारी ही चीज़ें हम यहाँ से काट के ले जाएंगे और अपने आज सालन के अंदर इनको डालेंगे। बड़े ही फ्रेश नज़र आ रहे हैं ये। तो ये हम उतार के ले आए हैं और अब इनको हम काट लेंगे बिल्कुल बारीक करके और इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और फिर इसका हम आज बनाएंगे सालन। तो ये सोया है, एक मुट्ठी भर के हमने सोया लिया है और पालक के चंद पत्ते हैं और धनिया के चंद पत्ते हैं। सोया की बहुत अच्छी सी खुशबू इस वक्त बहुत अच्छी आ रही है। तो ये हमने सारी चीज़ें काट ली हैं और एक पैन लिया है, इसके अंदर डाल दिया है हाफ कप तकरीबन ऑयल का और एक बड़ा प्याज डाल दिया है। जैसे ही ज़रा सा ब्राउन हुआ प्याज, इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून और इसको ज़रा सा भूनेंगे। तो अब ये भून चुका है तो इसके अंदर अब ऐड करेंगे टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें हैं तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब और 2 हमारे पास हैं टमाटर मीडियम साइज़ के। तो इनको भी अब साथ ही अच्छी तरह से सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। इस स्टेज पे अगर प्याज के अंदर डाल दें टमाटर तो वो बड़ी जल्दी बहुत आसानी के साथ घुल जाते हैं। तो ये घुल चुके हैं। अब ये हमने हल्दी और सुरख मिर्चें और नमक ऐड कर दिया जो अपने टेस्ट के हिसाब से डालें और थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया और इसको अब भुनेंगे बहुत अच्छा सा। जितना अच्छा मसाला इसका भुनेगा उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो इतनी देर हमने इसको भूनना है कि टमाटर सारे जो हैं वो नज़र ना आए, अच्छी तरह से पेस्ट बन जाए। तो ये हमारा मसाला भून चुका तो हमने इसके अंदर हाफ केजी डाल दिए हैं आलू। तो इनको अब हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इनका जो कच्चापन है वो ना रहे। तो 2 से 3 मिनट इनको भूनने के बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। तो ये हमारे आलू जो हैं ये भून चुके हैं। तो हमने 1 गिलास इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है ताकि ये इनको अब हल्की आंच पे रख देंगे। ये आध गले हो जाएंगे तो फिर इनके अंदर हम डालेंगे सोया वगैरह। तो इनको अब कवर करके हल्की आंच पे रख देंगे। तो अब ये हाफ टन हो चुके हैं और अभी पानी भी इसके अंदर है तो इसको हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमने सब्ज़ी काट के रखी है, सोया, पालक और धनिया। ये तीनों चीज़ें हमने बारीक छलनी में डाल के बड़ी अच्छी तरह से वॉश कर ली हैं और अब इसके अंदर इसको ऐड कर दिया और अब इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे। उतनी देर में आलू भी गल जाएंगे और ये सब्ज़ी भी अच्छी तरह से डन हो जाएगी। तो अब इसको मिक्स करके अच्छी तरह से हम कवर करके रख देंगे।
तो ये हमने 5 मिनट के बाद इसको चेक किया तो आलू हमारे गल चुके हैं और पानी भी जितना हमें ज़रूरत है ग्रेवी की उतनी ही ग्रेवी रह गई है। एक्स्ट्रा पानी जो था वो ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हम गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे। गरम मसाला की रेसिपी हमारे चैनल पे है। बहुत ही अच्छा गरम मसाला है ये, बहुत ही ज़्यादा अरोमा इसमें आता है, बहुत मज़े का टेस्ट बनता है। किसी भी सालन के अंदर इसको ऐड करें। तो ये हमारा सालन रेडी हो चुका है। बटर के साथ इसको सर्व करें या फिर देसी घी ऊपर से हल्का सा डाल लें तो बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्ट निकल के आता है। तो पराठे के साथ या रोटी के साथ इसको सर्व करते हैं। लाइट सा ये खाना बहुत ही मज़े का, बहुत ही इजी तरीके से रेडी हो चुका है और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।